डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिफरेंशियल कैलकुलस का एक टॉपिक डेरिवेटिव ऑफ एन आर्क, चाप के अवकलज को समझेंगे। सपोज ये कोई भी कर्व है और इस कर्व के ऊपर ए और बी कोई भी दो पॉइंट हैं। इन दोनों पॉइंट के बीच की ये जो लेंथ है, इसी को हम यहां पर लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई कहेंगे। तो हमें क्वेश्चन में इसी लेंथ ऑफ आर्क का, इसी चाप की लंबाई का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। अब ये डेरिवेटिव हमें किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, ये डिपेंड करेगा कि हमें ये कर्व किस रूप में दे रखी है, किस फॉर्म में दे रखी है। यदि इस कर्व की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी हो, x और y की फॉर्म में दे रखी हो, तो हमें क्वेश्चन में ये डेरिवेटिव या तो x के रेस्पेक्ट में फाइंड करने के लिए कहा जाएगा और या फिर y के रेस्पेक्ट में फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। यही कर्व ध्रुवीय रूप में दे रखी हो, पोलर फॉर्म में, यानी r और थीटा की फॉर्म में, तो हमें ये डेरिवेटिव या तो थीटा के रेस्पेक्ट में और या फिर r के रेस्पेक्ट में फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। और यही कर्व हमें प्राचलिक रूप या फिर पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखी है, यानी x इक्वल टू एफ टी और y इक्वल टू जी टी की फॉर्म में। तो हमें ये डेरिवेटिव इस इक्वेशन में प्रेजेंट उपस्थित प्राचल के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन में जो पैरामीटर है वो t है और यही पैरामीटर अगर थीटा होगा तो थीटा के रेस्पेक्ट में ये डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा। इन डेरिवेटिव्स के बाद इनके फॉर्मूलों को समझते हैं, और इसके लिए सबसे पहले जब दी गई कर्व कार्टेशियन फॉर्म में हो तो इन डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले क्या होंगे उसको समझते हैं। सपोज ये कोई भी आपके पास में कर्व है जिसकी इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म है और इस कर्व के ऊपर दो पॉइंट ए और बी हैं और इनके बीच की ये जो लेंथ है वो क्या है, s। इस चाप की लंबाई s के इक्वल है। तो इसके लिए हम ds अपॉन dx और ds अपॉन dy के फॉर्मूलों को समझेंगे। We know that, हम सभी जानते हैं कि किसी कर्व के किसी पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा की जो ढाल है वो m या tan थीटा होती है, जो किसके इक्वल होती है, dy बाई dx। और आप सभी ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब अपॉन आधार। तो यहां परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो जाएगा, dy, और बेस किसके इक्वल हो जाएगा, dx के, और हाइपोटेनियस जो कर्ण है उसकी जगह पे आप क्या रख दो, ds, और यहां पर एंगल रखें थीटा। और इसके बाद हम यहां पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, और जिसके अनुसार हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, इक्वल्स टू किसके होगा, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस इस बेस का होल स्क्वायर। अब इसके बाद आप लोग क्या करें, यदि हमें फॉर्मूला ds अपॉन dx का कैलकुलेट करना है तो इस पूरी इक्वेशन में dx के होल स्क्वायर को डिवाइड करके अंडर रूट ले लेंगे हम। तो क्या फॉर्मूला मिलेगा हमें, ds अपॉन dx इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। और इसी तरह से ds अपॉन dy के फॉर्मूले के लिए हम इस इक्वेशन में dy के होल स्क्वायर को डिवाइड करके रूट ले लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, ds अपॉन dy इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dx अपॉन dy का होल स्क्वायर। इसके बाद जब दी हुई कर्व की इक्वेशन पोलर फॉर्म में दे रखी हो, ध्रुवीय रूप में दे रखी हो, तो उस केस में
उनके डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले क्या होंगे उनको समझते हैं। सपोज ये कोई भी आपकी कर्व है जिसकी इक्वेशन पोलर फॉर्म में दे रखी है r इक्वल्स टू एफ थीटा, और इस कर्व के ऊपर कोई भी दो पॉइंट हैं a और b, और इन दोनों पॉइंट के बीच की जो लेंथ है वो है s। तो इस स्थिति में हमें ds अपॉन डी थीटा और ds अपॉन डी आर के फॉर्मूलों को समझना है, और इसके लिए हम tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर की वैल्यू को यूज करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहां परपेंडिकुलर की वैल्यू आर डी थीटा और बेस की वैल्यू डी आर रख देंगे, और ये हाइपोटेनियस की वैल्यू डी एस के इक्वल, और इस एंगल को रख देंगे हम फाई, और इसके बाद इसमें भी लगा लेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, यानी हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। और अब यदि हमें डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है तो इस पूरी इक्वेशन को डी थीटा के होल स्क्वायर से डिवाइड करके रूट ले लेंगे हम। तो हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट डी थीटा के होल स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर आर स्क्वायर और प्लस यहां पर डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। और यदि हमें यही डेरिवेटिव आर के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है तो इस इक्वेशन में हम डी आर के होल स्क्वायर को डिवाइड करके रूट ले लेंगे। तो क्या मिलेगा हमें यहां पर आर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर और प्लस 1। और जब हमें दी हुई कर्व की इक्वेशन प्राचलिक रूप में दे रखी हो, पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखी हो, यानी x इक्वल टू एफ टी और y इक्वल टू जी टी, और जिसमें t क्या है, प्राचल या फिर पैरामीटर, तो इस स्थिति में हमें ds अपॉन डी टी फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। तो इसके लिए हम इस इक्वेशन में यानी ds का होल स्क्वायर इक्वल टू dx का होल स्क्वायर प्लस dy के होल स्क्वायर में dt के होल स्क्वायर को डिवाइड करके और फिर अंडर रूट ले लेंगे। तो हमें ds अपॉन dt क्या मिलेगा, dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर। इन डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलों को समझने के बाद इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखिए। जैसे ये फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax देन फाइंड ds अपॉन dx। इस क्वेश्चन में ये कर्व कार्तीय रूप में दे रखी हैं, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी हैं, और फाइंड क्या करना है, इस लेंथ ऑफ आर्क का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो हम यहां इस कर्व की इक्वेशन का x के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy बाई dx और 4ax का 4a, dy बाई dx इक्वल्स टू 2a अपॉन y, और इसके बाद ds अपॉन dx इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले का करते हैं यूज, और इसके लिए इस dy बाई dx की वैल्यू को यहां से सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो क्या मिलेगा, अंडर रूट 1 प्लस 2a अपॉन y का होल स्क्वायर मीन्स 4a स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, और इसके बाद इस y स्क्वायर की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो y स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, 4ax, और इसको रखने के बाद इसको कर देते हैं सिंप्लीफाई। 4a से 4a कैंसिल, तो क्या बचेगा, अंडर रूट 1 प्लस a अपॉन x। आफ्टर सिंप्लीफाई देन वी गेट अंडर रूट a प्लस x अपॉन x, जो कि ds अपॉन dx की वैल्यू है, यानी इस चाप की लंबाई का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, इफ r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos 2 थीटा देन फाइंड ds अपॉन d थीटा। इस क्वेश्चन में हमें ये कर्व पोलर फॉर्म में दे रखी हैं, ध्रुवीय रूप में दे रखी हैं, और
इस चाप की लंबाई का थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए इस इक्वेशन का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आर स्क्वायर का 2r dr अपॉन डी थीटा, ए स्क्वायर और कॉस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2, और यहां से dr अपॉन डी थीटा की वैल्यू को सेपरेट कर देंगे। और इसको सेपरेट करने के बाद ds अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले का करते हैं यूज। और इस फॉर्मूले में हम आर स्क्वायर और dr अपॉन डी थीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आर स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, और dr अपॉन डी थीटा की वैल्यू का होल स्क्वायर क्या होगा, ये। और इसके बाद फिर अगेन इस आर स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, ये रिजल्ट, अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस ए 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। इसको भी करते हैं हम सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में देखिए, ए स्क्वायर से इसको काटोगे तो यहां बचेगा ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर रूट से बाहर, तो यहां पे क्या मिलेगा, कॉस 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा। और इसके बाद इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो क्या मिलेगा, ए अंडर रूट कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन में कॉस 2 थीटा। हम सभी जानते हैं कि ये वैल्यू क्या होगी, 1। तो ds अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू ए अंडर रूट 1 अपॉन कॉस 2 थीटा और इक्वल्स टू ए अपॉन रूट कॉस 2 थीटा। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ x इक्वल टू a cos क्यूब t and y equals to b sin क्यूब t, then find ds upon dt। इस क्वेश्चन में हमें ये कर्व प्राचलिक रूप में दे रखी है, पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखी है। तो क्या फाइंड आउट करना है, इस चाप की लंबाई का t के रेस्पेक्ट में, इस लेंथ ऑफ आर्क का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए इस x का t के रेस्पेक्ट में और y का भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इस x का dx अपॉन dt और इसका डिफरेंशिएशन 3a cos स्क्वायर t और cos t का माइनस साइन t, y का dy बाई dt और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3b साइन स्क्वायर t और साइन का वापस cos t। और इसके बाद इन दोनों की वैल्यूज को इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ds अपॉन dt इक्वल्स टू अंडर रूट dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट 9a स्क्वायर साइन स्क्वायर t cos की पावर 4t प्लस 9b स्क्वायर साइन 4t cos स्क्वायर t। और इसके बाद इन दोनों में से 9 साइन स्क्वायर t cos स्क्वायर t कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा आपके पास में 3 साइन t cos t, और पीछे बची हुई टर्म्स क्या रहेगी, अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर t प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर t। आई होप आज की इस क्लास में चाप के अवकलज से रिलेटेड थ्योरी और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।